हेलो फ्रेंड्स, ये केवीएस और एनवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगी, तो अच्छे से आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी। ये आपका 53 पेज का है। शायद किसी को पढ़ने में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ शॉर्ट चीज़ें समझाऊंगी। तो ये फर्स्ट पेज है, इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि वैकेंसी किसमें कितना है। देखिए, ये टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है। तो जो 30 साल के अंदर हैं जिनका एज, वो नॉन टीचिंग में भी फॉर्म भर सकते हैं। और लाइब्रेरियन का भी है, और भी अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नर और जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं उनका भी है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तो वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो ये सबको हम लोग स्किप करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी इन केवीएस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 1465 जो वैकेंसी है वो पोस्ट पीजीटी का है, पीजीटी इन केवीएस। ठीक है, पीजीटी टीजीटी वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पर 1465 मिल रहा है केवीएस में। एनवीएस में अगर बात कर लेते हैं पीजीटी का, तो 1513 आपको एनवीएस में मिलेगा। तो पीजीटी वालों के लिए अच्छा मौका है, मतलब जिन्होंने बीएड किया है वो टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, ये आपका अलग सब्जेक्ट का था। नहीं, ये नंबर ऑफ मतलब टोटल था। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का है, तो हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे। इस पर हम लोग मतलब अलग अलग में है, जैसे कि असमिया, गारो, तमिल, तेलुगु, ये सब है। उसके बाद टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है। टीजीटी में आपको 27,094 के करीब पोस्ट मिलता है। लाइब्रेरियन में आपका 147 के करीब लाइब्रेरियन में है केवीएस में। और टीजीटी एनवीएस में आपको 144 मिलेगा। केवीएस में काफ़ी मात्रा में है, तो बीएड वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन बहुत ज़्यादा इस बार केवीएस एनवीएस मतलब दोनों जो मिल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को क्रिटिकल कर दिया है कि, और भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो उसके अलावा नहीं, सॉरी, एनवीएस में भी अच्छा खासा पोस्ट है। मैंने वो ऊपर वाला देख लिया था, सॉरी। एनवीएस में भी आपका 2978 के करीब वैकेंसी है। मतलब टीजीटी में दोनों में करीब 6000 के करीब वैकेंसी है, एनवीएस और केवीएस मिलाकर। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता होगा, आप उससे फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और फीस काफ़ी इन्होंने ज़्यादा रखा है फॉर्म का। और टीजीटी के लिए आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, इस बार ला दिया गया है। उसके बाद फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस, इसमें भी 443 है। प्राइमरी टीचर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी टीचर में जो नॉर्मल प्राइमरी की वैकेंसी है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है पिछले के कंपैरिजन के हिसाब से। पिछले बार जो था 6000 समथिंग था, अभी आपका 2684 वैकेंसी है नॉर्मल प्राइमरी का। स्पेशल एजुकेटर में आपका जो है 494 के करीब है, और पीआरटी म्यूजिक में 187 के करीब है। तो तीनों को मिला दिया जाए तो ये आपका 3366 हो जाएगा। लेकिन जो प्राइमरी है वो 2684 है। इसमें जनरल की बात करें तो ये देखिए, ये अलग अलग है, मैंने यहाँ पे टोटल बताया है। जनरल की बात करें तो जनरल में 1089 मतलब 1089 आपका जनरल में है, और बाकी को छोड़ दिया जाता है, SC ST OBC वगैरह को। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट में देखिए ये सब आ जाता है। ये केवीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसमें एज बहुत कम लेते हैं ये लोग। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप नॉन टीचिंग भी भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस इन्होंने रखा है। और एनवीएस में भी देखिए, ये आपका है लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की सिर्फ 24 वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका अगर मेल कैंडिडेट है तो 30 साल एज होना चाहिए। सबका एज क्राइटेरिया अलग अलग है, पीजीटी का अलग है, टीजीटी का अलग है। प्राइमरी के लिए 30 साल है, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, जो कि DSSB ने नहीं दिया था, लेकिन केवीएस ने दिया है। तो लेकिन DSSB अपने पुराने पैटर्न पे ही एग्जाम ले रहा है, लेकिन केवीएस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदल दिया है। तो चलिए, मैंने आपको अभी जो मेरा एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 3 टायर होगा। तो देखिए, यहाँ पे 3 टायर है। पे स्केल वगैरह और क्वालिफिकेशन पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन है आपका, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कि इसका टायर का क्राइटेरिया क्या है। ये देखिए, आपका प्राइमरी, ये 30 साल सब में मांग रहा है प्राइमरी टीचर के लिए, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये है, देखिए, ये आपका है, यहाँ आपको दिख रहा होगा वुमन ऑल कैटेगरी, ये दिख रहा होगा। 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर आपका एज ओवर हो गया है तब भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग का मेन जो बात है, यहाँ पे आपका देखिए, ये है टायर 1। टायर 1 विल बी
प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन OMR ऑब्जेक्टिव मोड। OMR बेस का ये आपका टेस्ट होगा। फॉर ऑल पोस्ट एक्सपेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़कर जो NVS में आया है, बाकी सबको ये एग्ज़ाम देना है, चाहे PRT से हो, चाहे TGT से हो, चाहे PGT से हो। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका जनरल रीजनिंग आएगा। जनरल रीजनिंग आपका है जो 20 नंबर का है, जिसमें आपको 60 नंबर मिलेगा। न्यूमेरिक एबिलिटी मैथ आपका 20 नंबर का है, उसमें 60 नंबर मिलेगा। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी मतलब कंप्यूटर नॉलेज वो भी 20 नंबर का है। मतलब इन्होंने मैथ रीजनिंग, इस बार मैथ रीजनिंग जनरल नॉलेज मतलब GK और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी ये सबको इन्होंने ज़्यादा वरीयता दिया है। तो आपका यहाँ पे 20-20 नंबर का और जनरल नॉलेज मतलब टोटल मिला करके 80 नंबर का ये है। और इस बार माइनस मार्किंग भी दे दिया इन्होंने 1/3 का। ये तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग एक सरप्राइजिंग है। ठीक है, टायर का तो मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि माइनस मार्किंग। मैंने बहुत पहले सुना था, लेकिन ये चलिए अब जो भी है। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो उसमें आप हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती जो भी आपको चूज़ करने को मिलेगा वो आप चूज़ कर लेंगे। तो मेन बात यह है कि आपका ये 100 नंबर का पेपर रहेगा और 300 नंबर आपको मिलेगा और 2 घंटे का पेपर रहेगा। मतलब 100 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना है। पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। ये तो सही है। चलिए उसके अलावा आपको 300 नंबर मिलेगा और 1/3 है, मैं आपको नीचे दिखा दूंगी। उसके बाद ये आपका है टायर 1 विल बी एग्जामिनेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ इन KVS टायर 1 विल बी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन OMR मोड 2 hours ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट इज पार्ट ऑफ द। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है। इनका भी इसी तरीके का वो है जो NVS से फॉर्म भरेंगे। ये आ जाता है आपका टायर 2। ठीक है, टायर 2 आपको स्क्रीन पे दिखे। डिटेल सिलेबस ऑन KVS एंड NVS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हैंडिंग। डिटेल सिलेबस भी है, मैं एक उसका भी वीडियो बना दूंगी। टायर 1 में आपका 1/3 का है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो इस बार सोच समझ के एग्ज़ाम दीजिएगा आप। उसके बाद देखिए इसमें आपका सब्जेक्टिव होगा 60 नंबर का और नहीं 60 और 10 का डिस्क्रिप्टिव होगा। मतलब कि आपका 70 नंबर का टोटल पेपर होगा। ठीक है, मतलब इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव है 60 नंबर का। और प्राइमरी वालों को तो इसमें भी हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और 10 नंबर का आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा, मतलब लिखित होगा। ठीक है, और इसमें आपको जो नंबर मिलेगा 60 नंबर इसका मिलेगा और 40 नंबर इसका मिलेगा। मतलब 10 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव है, जो आपका सब्जेक्टिव है, उसमें आपको 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा। 1 क्वेश्चन ईच 1 मार्क्स। ओके, और ये आपका जो 10 क्वेश्चन है इसमें आपको 40 नंबर मिलेगा। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 का होगा। तो आपका जो 1/4 यहाँ पे आपका लिखा है। ठीक है, OMR बेस्ड ये भी होगा। अब कंप्यूटर वाला कुछ पेपर नहीं होगा। तो इसमें भी जो आपको है 2.5 घंटे मिलेगा। द टेस्ट विल बी ऑफ, क्योंकि इसमें रिटन है तो आपको 10 आधे घंटे ज़्यादा मिल जाएगा। 2.5 घंटे आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट टू ईच पार्ट ऑफ द टेस्टिंग। मतलब आपको कोई टाइम लिमिट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। बाकी टाइपिंग वगैरह उनके लिए है, जो ऑफिस वगैरह होंगे, शॉर्ट हैंडेड वगैरह, ये सब उनके लिए है। ठीक है, तो अगर आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रोसेस फॉर ऑल एलोकेशन कैंडिडेट टू KVS NVS, ये सारा उनका वो है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, आपको नीचे मिल जाएगा, मैं आपको डिटेल सिलेबस भी दे दूंगी, वो जो डिटेल सिलेबस है PRT और सबका। तो देखिए ये इनका फ़ीस है। एक एग्जामिन अभी इसी तरह EMRS में भी था, लेकिन फीमेल के लिए उन्होंने 500 रुपये रखा था, आई थिंक नॉन टीचिंग वालों के लिए। तो देखिए इसमें अगर आप PRT के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपये देना होगा। TGT के लिए भी 2000 है। मतलब कि वॉइस प्रिंसिपल के नीचे जितने लोग हैं उनका 2000 है। और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है NVS के लिए, उनको 1700 रुपये देना होगा। तो पिछले बार इन्होंने 1500 रुपये फ़ीस रखा था PRT, TGT, PGT के लिए। इस बार इन्होंने 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस रख दिया। एग्जामिनेशन फ़ीस अलग, प्रोसेसिंग फ़ीस अलग। तो अगर आप 2000 रुपये का ये फॉर्म भर सकते हैं तो ये फॉर्म आप भर दीजिएगा। और आपका जो टायर 1 है, no examination fees is required to be paid the candidate belonging the SC, ST, PWD and the ex-servicemen category. However, processing of will be have to be paid each and every applicant. मतलब कि इनका कहना है कि नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड द कैंडिडेट बिलोंगिंग ST, SC वालों के लिए आई थिंक कुछ उन्होंने निकाला है। तो ओवरऑल आपका यही है, ये मुझे बताना था कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, सिलेबस क्या है, माइनस मार्किंग है और फीस कितना है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, एक छोटी सी जानकारी के साथ। और अभी मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगी और
आगे भी हम लोग कुछ सिलेबस बुक वगैरह पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।